जंगल में एक बड़ा गांव था जिसका नाम सीमापुर था। कालू कौवा उस गांव में रहा करता था। वह लहसुन की कलियां उगाता और बेचता भी था। गांव में कालू कौवा के अलावा कोई भी लहसुन की कलियां नहीं बेचता था। इस कारण से वह लहसुन की कलियां बहुत अधिक दामों में बेचता था। अरे कालू भाई, ये लहसुन की कलियां की दाम क्या है? तोता भाई, आज ये 200 रुपए किलो का है। 200 रुपए की? ऐसे भी वे ताजे नहीं है। वैसे भी ये मौसम में नहीं है और आप चाहे तो ले लीजिए वरना मत लीजिए। कोई आप पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ऐसे भी मेरे बहुत से ग्राहक हैं। इसी गांव में बंटी नाम का एक छिड़ा रहा करता था जो अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। वह एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन किसी कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है। एक दिन वह अपनी पत्नी को चाइनीज फ्राइड राइस खाने के लिए चाइनीज ढाबा में ले जाता है। के बाद वे चाइनीज फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि लहसुन की सभी पत्तियां और कलियां सूख गई थी। उसका स्वाद अच्छा नहीं था। बंटी छिड़ा चाइनीज खाने की दुकान के मालिक से कहता है, तोता भाई, इस फ्राइड राइस में लहसुन की कलियां सब सूख गए हैं, इसीलिए यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे पता है। मैंने इस कालू कौवा से अधिक कीमत में खरीदा है। वह इस गांव में अकेला है जो लहसुन की पत्तियां बेच रहा है, इसीलिए मैं उससे इसे खरीदने के लिए मजबूर हूँ। उसके बाद वे दोनों खा के घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद वे दोनों लहसुन की कलियां और पत्तियों के बारे में चर्चा करने लगे। सीमा चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है और वह कहती है, बंटी जी, क्यों ना हम लहसुन के पत्ते और कलियां उगाना शुरू कर दें? हम अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं ना? यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास इसकी खेती करने के लिए जमीन तो नहीं है ना। हमारे घर के पास थोड़ा सा जगह है। उस जगह में हम लहसुन की कलियां और पत्तियां उगा सकते हैं। हम बॉटल्स और कंटेनर्स का इस्तेमाल करके भी गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। दूसरे दिन वे दोनों लहसुन के बीज बोए। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गए, पत्ते उगने लगे। कुछ महीनों के बाद लहसुन की कलियां और पत्ते कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सुंदर गुलाबी फूल देते हैं। बंटी उसे बेचने बाजार चला जाता है। कुछ ही घंटों में वह सब कुछ बेच देता है, क्योंकि वह ताज़ा और सस्ता था। वह बहुत लाभ कमाता है। बेचने के बाद वह अपने घर वापस चला जाता है। दूसरी ओर कालू कौवा लहसुन के कलियां और पत्ते नहीं बिकते, क्योंकि वे महंगे थे और ताजे भी नहीं थे। वो बहुत गुस्सा में था कि वो बंटी चिड़िया को सबक सिखा कर ही रहेगा। इसीलिए वो एक योजना बनाता है। जाओ और रात को बंटी चिड़िया के लहसुन की कलियों और पत्तियों पर केमिकल डाल दो ताकि कोई न देख सके। मैं तुम्हें इस काम के लिए 1000 रुपए दूंगा। ये ले केमिकल, और इसके बारे में किसी को मत बताना। यह सुनकर बंटी चिड़ा और उसकी पत्नी सीमा चिड़िया बाहर आ जाते हैं। आप कौन हो और इतनी देर रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं ना आपके पैर के सामने ये क्या है? केमिकल बोतल? आप इस बोतल से क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं है। सब सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें सरपंच जी के पास लेकर जाएंगे। नहीं, मुझे सरपंच के पास मत लेकर जाइए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं सच्चाई बताती हूँ, कालू कौवा ने मुझे यहाँ भेजा है। वो
पूरी कहानी उन्हें बताती है। दूसरे दिन वे सब सरपंच जी के पास चले जाते हैं। बंटी छिड़ा सरपंच जी को सब बातें बताता है कि कालू कौवा ने आर्यन चिड़िया को और उनके फसल नष्ट करने को कहा। कालू कौवा, क्या यह बात सच है? हाँ सरपंच जी, मैंने ऐसे किया क्योंकि मुझे बहुत जलन हुई कि सब पक्षी लहसुन की कलियां और पत्तियां बंटी छिड़ा से लेते हैं, ना कि मुझसे। कालू कौवा, आपकी यह सजा है कि आपको यह गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। कालू कौवा शर्म के मारे अपना सिर झुकाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। बंटी छिड़ा और सीमा चिड़िया का लहसुन के पत्ते और कलिया का व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलने लगा और व्यापार से आए हुए पैसे से एक बड़ा सा खेत खरीदे और खुशी खुशी से अपने जीवन बिताने लगे।